राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कल हमारा एक वीडियो जो है वो YouTube पे आया था, जिसमें हमने बताया था कौन सी तिथि पर कौन से भोजन का निषेध है, उसे नहीं लेना चाहिए। तो आज मेरे पास उस विषय में बहुत सारे फ़ोन आए और उन्होंने मेरे से पूछा, भाई राधा वल्लभ जी, ये ज्योतिष में ऐसे कौन से जो आपने सूत्र बताए हैं, कोई ऐसा भी है कि इस विशेष समय पे यही भोजन लेना चाहिए? हाँ, है। और ये मैंने जो सूत्र लिए हैं, ज्योतिष बहुत विस्तृत है और समय समय पर ज्योतिष में जो शोध हुए, ज्योतिष में जो एक हमारी जो पुरातन दैवीय जो हमारी भाषा संस्कृत है, उससे आम जनसाधारण की भाषा, देहाती भाषा में कुछ हमारे ज्योतिषी कवियों ने ज्योतिष के सूत्रों को दोहों में, मुहावरों में पिरो दिया। उन्हीं में से कुछ ज्योतिषी जो हैं वो हैं, उनके नामों से बहुत सारी कहावतें, दोहे, सोरठे हमें सुनने में और देखने में नज़र आते हैं। इसमें भड़री हो, डंक हो, नागार्जुन हो और घार हो, इन सब ने अपने अपने तरीके से ज्योतिष के सूत्रों को, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो मौसम की जानकारी से संबंधित हो, या वो जीवन जीने की हमारे विधि विधान से संबंधित हो, या ज्योतिष के उसमें और भी कोई सूत्र हों, तो उसे बहुत सहज और सरल भाषा में पिरोया है। अब आपके प्रश्न पे आ जाते हैं जो आपने पूछा। तो हाँ, 12 महीनों के लिए कुछ विधि विधान अवश्य बताए हैं। कौन सा भोजन, पहले हम समझ लें इन 12 महीनों में कौन सा भोजन है जिसे नहीं लेना है। तो चैते गुड़, बैसाखे तेल, जेठ में पंथ, आषाढ़ में बेल, सावन साग, न भादो दही, क्वारे दूध, न कार्तिक मही, मघै न जारा, पूष धना, माघै मिश्री, फागुन चना। तो यहाँ पर ज्योतिष का एक बड़े कवि घार ने जो है इसको, इस सूत्र को जरा पिरो दिया। वो कहते हैं कि भाई चैत मास में, ये चैत मास कब आता है? मार्च और अप्रैल में। तो इस चैत मास में गुड़ जो है वो प्रयोग में ना लें। वैशाख मास जो अप्रैल से मई होता है, उसमें तेल का निषेध है। जेठ मास जो मई और जून जो इस समय जो चल रहा है, इसमें दोपहर में यात्रा, जेठ में पंथ, तो यात्रा से बचें। इन दिनों ये 2020 का जो मई का महीना है, जेठ का महीना चल रहा है, और कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने अपने गंतव्य पे, अपने अपने स्थान में जाने के लिए, कोई पैदल, कोई साइकिल पे, जैसे भी यथासंभव वो बेचारे निकल पड़े हैं। और इस जेठ के महीने में यात्रा, दोपहर में, धूप में, और हमें रोज़ उसके विषय में कोई ना कोई बुरी खबर आ रही है। बहुत सारे प्रवासी तो अपने अपने गंतव्य पे पहुँचे भी, पर कोई 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उनके विषय में हमें बुरी खबर आती ही रही। उन सब की आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करे, उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे कि वो इस समस्या से बाहर आ पाएँ। उन्हें जो क्षति पहुंची है, परमात्मा उसे कहीं ना कहीं उसको परिपूर्ण करे। आइए विषय पे लौटते हैं। तो जेठ में दोपहर की यात्रा जो मई और जून का महीना वर्जित है। आषाढ़ मास के लिए है, जो जून और जुलाई का महीना है, इसमें बेल का जो है वो सेवन वर्जित है। सावन मास जो जुलाई और अगस्त का महीना है, इसमें हरा साग वो आप ना लें। भादों के महीने में, अगस्त और सितंबर जो है, इस महीने में दही का सेवन वर्जित है। क्वार का महीना, जिसे सितंबर और जो सितंबर अक्टूबर में जो आता है, उसमें दूध का सेवन जो है वो वर्जित है। कार्तिक मास में, अक्टूबर नवंबर में, मट्ठा नहीं पीना चाहिए, मट्ठे का सेवन वर्जित है।
अगहन में नवंबर और दिसंबर के महीने में जीरा वो उपयोग में नहीं लेना चाहिए। पूस का जो महीना है, दिसंबर और जनवरी, इसमें धनिये का सेवन जो है वो वर्जित है। माघ मास में, जनवरी फरवरी में मिश्री का सेवन निषेध है। फागुन में, फरवरी और मार्च का जो महीना है, इसमें चना जो है वो वर्जित है। इन सब के उपयोग से हानि होती है। आप भी अपने जीवन में इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, शायद आपको भी इसका लाभ मिले। तो ये तो थी निषेध चीज़ें। अब जानते हैं इन 12 महीनों में कौन सी वस्तुएं हैं जिसका हमें प्रयोग करना चाहिए। सावन हर भादो चीता, क्वार मास गुड़ खाऊं मीता, कार्तिक मूली अगहन तेल, पूस में कर दूध सो मेल, माघ मास घी खिचड़ी खाए, फागुन उठ के प्रात नहाए, चैत मास में नीम सेवती, बैसाखी में खाए बसमती, जेठ मास जो दिन में सोवे, ताको जुर आषाढ़ में रोवे। अब ये भडरी कवि जो है वो बोलते हैं कि सावन मास में हर्रे का सेवन जो है वो त्याज्य है। वो सावन मास में हर्रे का सेवन करना चाहिए। भादो में चीता वनस्पति का सेवन जो है वो अवश्य करें। क्वार में गुड़ लें, कार्तिक मास में मूली, अगहन में तेल, पूस में दूध, माघ मास में खिचड़ी, फाल्गुन मास में प्रातः काल में स्नान करना चाहिए, चैत में नीम का सेवन, बैसाख में चावल खाएं और जेठ के महीने में दोपहर में सोने से आषाढ़ मास में ज्वर नहीं होता है। तो आपने ये बड़े ही सरल, बहुत ही ग्रामीण भाषा, देहाती भाषा में ये जो दो कवियों ने विविध विविध ये दोहे और कहावतें अपनी अपनी भाषा में बोली, उनका मैंने आपको यहाँ अर्थ बताया। इसमें से आप अपने जीवन में जो उतार पाएँ उतारें, और बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।